नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश के कुछ खास खबरों से। सीहोर के श्यामपुर तहसील के हाल इन दिनों बहुत ज्यादा बुरे हैं। आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं किसान अपने लिए न्याय मांग रहा है। अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर रुककर मलाई खाने में लगे हैं। आज श्यामपुर तहसील समस्याओं का गढ़ बन चुका है, जिसे लेकर किसान संघ के साथ आम लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों की ज्वलंत समस्याओं और आम लोगों की परेशानियों को लेकर आज भारतीय किसान संघ सामने आया और तहसील कार्यालय श्यामपुर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। तहसील अध्यक्ष पर्वत सिंह गौर और तहसील मंत्री दीपक मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और आम लोग एकत्रित हुए। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यालय के अधिकारी एसी में आराम फरमा रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं और वहीं लोगों को तहसील कार्यालय में आने वाले आम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कार्यालय में बिना मार पकड़ के और अन्य साधनों से ही कार्य संभव हो जाते हैं, वरना तो भगवान ही मालिक है। तहसीलदार पटवारी और बाबू यहां आम लोगों के लिए भगवान बने बैठे हैं। आम लोगों का कहना है कि भगवान से प्रार्थना करें तो वो शायद मिल जाए, मगर श्यामपुर तहसील के अधिकारी किसी के लिए कुछ कर दें तो समझो वो भगवान ही है। आज काफी समय से समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की आवाज लेकर भारतीय किसान संघ ने विरोध प्रदर्शन के साथ आम लोगों और मूलभूत सुविधाओं के साथ अन्नदाता किसानों के लिए बिजली आपूर्ति, सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली का आश्वासन दिया। पर्याप्त बिजली और आम लोगों की परेशानियों सहित किसानों को अन्य समस्याओं को उठाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए श्यामपुर तहसील में 1 मार्च से 30 अप्रैल तक उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो, ऐसी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे अपने हक के लिए आंदोलन को और उग्र करेंगे। तहसील में विगत कई वर्षों से हम लोग भारतीय किसान संघ के बैनर तले ज्ञापन और इन सब के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिनको लेके हम लोग बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन यहाँ का सोया हुआ शासन प्रशासन किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता है। इसलिए भारतीय किसान संघ तहसील श्यामपुर इकाई ने ऐसा निर्णय लिया कि हम 9/3 को यहाँ एक सांकेतिक धरना आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे, जिसकी सूचना विधिवत हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय एवं तहसीलदार महोदय दोनों को दी गई। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन कई बार हमें परमिशन के नाम पे धमकाने आया इस कार्यक्रम में, और ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं दी। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ ना पानी है, टॉयलेट बहुत गंदे हैं जिसमें ततैयों के छतने लगे हैं। इन अधिकारियों को कभी वहाँ ले जाके एक बार करवाई जाए तो इनको पता चलेगा कैसी स्थिति है हमारे तहसील कार्यालय की। इन सब विषयों को लेकर हमने धरना आंदोलन रखा और कोई भी शासन प्रशासन से उचित व्यक्ति यहाँ नहीं आया। उस कारण आज हम हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठे थे सब लोग, उनके दिशा निर्देश में ही हमने ये कार्यक्रम आज शाम 5 बजे के लगभग हम अपना ज्ञापन श्यामपुर तहसील में चस्पा करके और कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और शासन प्रशासन को सचेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय किसान संघ तहसील श्यामपुर द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भारत माता की जय। में और जो श्यामपुर तहसील में बताया जा रहा है कि पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? भाई साहब, मेरा नाम ज्ञान सिंह मीणा है और भारतीय किसान संघ में मीडिया प्रभारी के दायित्व है और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग भी पानी लोग बैठते हैं, इनकी व्यवस्था पानी की नहीं है, तो यहाँ पानी की व्यवस्था किसानों को भी होती होगी समस्या? नहीं, बिल्कुल होती है, किसानों सभी को होती है पानी की व्यवस्था। आज ही एक महिला बच्चे के साथ यहाँ आई थी और वो इतनी प्यास से तड़प रही थी, बच्चे को सब दूर ले जाकर उसने पानी देखा उन महिला ने। उसके बाद बच्चे को हमारे जो कैंप पर रखे वहाँ जाकर हमने पानी पिलाया, उसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो तहसील के द्वारा की व्यवस्था तो होगी या तहसील के द्वारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, किसी भी तरीके की। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो पानी की? भाई यहाँ कम से कम किसान आते हैं, उनको लेके ऐसी व्यवस्था तो हो, मूलभूत सुविधाएं तो तहसील कार्यालय में। पानी की टंकी बने, पानी की टंकी बने या बोर में जो मोटर डाल रखी इनने बाहर पानी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। नहीं तो उसमें नल डाला जाए, उसमें हेडपंप डाला जाए, ऐसी कोई उचित व्यवस्था शासन प्रशासन करे इसकी। शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ सीहोर। आज हमारे श्यामपुर भारतीय किसान संघ इकाई द्वारा किसानों के जायज बिंदुओं पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी कि पूर्व सूचना प्रशासन को विधिवत कराई गई थी और उस सूचना का परिपालन कार्यकर्ताओं ने पूरे आंदोलन के दौरान किया। लेकिन बीच बीच में प्रशासनिक तंत्र द्वारा कुछ व्यवधान निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम में उत्पन्न इन्होंने किया
और अभी क्या है, प्रमुख रूप से खेती किसानी का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये आंदोलन भारतीय किसान संघ श्यामपुर इकाई ने सांकेतिक तौर पर रखा। और चूँकि अभी कामकाज का समय है, हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु वो भी सब किसान हैं, तो उनके घर पर भी अनिवार्य कार्य हैं, आवश्यक कार्य हैं। तो उनका निपटारा करने के बाद, जब फसल का उचित प्रबंधन करने के बाद आगामी भविष्य की रूपरेखा हमारी टीम बनाएगी। सीहोर में कल रात सीहोर के मोती बाबा मंदिर के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने 4 बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक ने भोपाल में हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 2 युवकों का उपचार सीहोर में शासकीय अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक ये मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का बताया जा रहा है। आज सुबह घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार से पहले सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। लोगों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्थिति को बिगड़ता देख कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित धाराओं में मामला दर्ज करने का ठोस आश्वासन दिया। सरकार द्वारा हर संभव मदद और पुलिसिया कार्रवाई के भरोसे के बाद परिजनों ने चक्का जाम समाप्त किया और इसके बाद गमगीन माहौल में दोनों मृतक युवकों का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। यूपीएससी परीक्षा में 780वीं रैंक हासिल करके अंकुश ने न केवल अपने माता अंबालाल पाटीदार का नाम रोशन किया, बल्कि मंदसौर जिले के नारिया बुजुर्ग गांव का नाम भी रोशन किया। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अंकुश परिवार, समाज और जिले के एक प्रेरणा है। अंकुश के पिता अंबालाल पाटीदार ने सभी साथियों और सहयोगियों के साथ मिलकर अंकुश के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और शामगढ़ गांव नारिया बुजुर्ग में जुलूस निकाला गया। अंबालाल पाटीदार जी किसान हैं। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। विक्टोरिया अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं की कमी को लेकर महाकौशल विधि छात्र संघ ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया, अस्पताल में पोस्टमार्टम सुविधा बंद होने से परिजनों को शव मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च और परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र के पंजीकरण की सुविधा विक्टोरिया अस्पताल में ही शुरू करने की मांग की गई है, ताकि दिव्यांगों को कांचघर स्थित DDRC कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं शाम के OPD में 1 क्लास डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर भी शिकायत की गई। छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। जिला अस्पताल विक्टोरिया हॉस्पिटल में आज महाकौशल विधि छात्र संघ के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर आज हमने 2 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया हुआ था। जहां पर हमारी प्रथम मांग ये थी कि जिस जिला अस्पताल विक्टोरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम नहीं होता है, ये यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग अनावश्यक रूप से विक्टोरिया में जहाँ पोस्टमार्टम हो सकता है यहाँ ना हो कराने की वजह इनको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। और जब एक एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल जब दूसरे हॉस्पिटल जाती है तो उसका अतिरिक्त चार्ज लगता है, अनावश्यक समय खराब होता है, मानसिक तौर से लोग परेशान होते हैं। और सारी व्यवस्था विक्टोरिया हॉस्पिटल में उपलब्ध होने के बावजूद भी यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कुंडम, सिहोरा, पाटन जैसे ये छोटे जो ब्लॉक स्तर के जो जिला अस्पताल है यहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं, लेकिन यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम नहीं होता है। यहाँ पे सारे 1 क्लास डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद भी। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो विकलांगता प्रमाण पत्र जो बनता है, जिसकी जांच और जिसका सारे चीज़ें विक्टोरिया हॉस्पिटल में होती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कांचघर में स्थित DDRC कार्यालय है वहाँ पे होता है। लोग अनावश्यक जो हमारे विकलांग भाई बहन है CMHO के नाम पर ज्ञापन दिया है विक्टोरिया हॉस्पिटल में, जिसमें 2 सूत्री मांगों को अवगत कराया गया उनको कि जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम की सुविधा सिर्फ मेडिकल हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन जबलपुर एक इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें अनेक जनसंख्या निवास करती है और मेडिकल हॉस्पिटल में अनेक जिले भी उसमें सम्मिलित हैं। अनेक जिलों की भी जब डेड बॉडी आती है तो वहाँ भी पोस्टमार्टम कराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, और भी जो कुंडम जिला है और भी जो जिले हैं उधर भी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है, जबलपुर के जिला हॉस्पिटल विक्टोरिया में क्यों नहीं कराया जाता पोस्टमार्टम? जबलपुर जिला विक्टोरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की सुविधा प्रारंभ किया जाए। और दूसरा ये है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है उसके लिए विकलांग जो रहते हैं उनको
दो जगह भेजा जाता है, एक तो विक्टोरिया और एक कांचघर भेजा जाता है वेरीफाई के लिए। तो वो दोनों प्रक्रिया को एक ही जगह क्यों नहीं कराया जाता है? वो विकलांग जो हमारे साथी हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होती है। ये 2 मांगे यदि अगर हमारी पूरी नहीं होती है आने वाले समय में, तो हम एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोहित पुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ।